मैं हैरान होकर रह गया, मैं शशतर होकर रह गया कि ये क्या है भाई। एक 114 घोड़े और उस पर बैठे सैनिकों के साथ पीएम मोदी का सेरेमोनियल वेलकम हुआ है। देख रहे हैं, लाल कारपेट बिछा हुआ है, झंडे हैं, जबरदस्त परेड वरेड चल रही है, मिलिट्री सम्मान दिया गया। Prime Minister of the Republic of India to address this special session of Parliament. आज़म नरेंद्र मोदी भी वहाँ मौजूद हैं समरकंद में। मैं तो सलूट के साथ कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी ने जितना हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर रिजिलियंट सप्लाई चेन की बात कर रहे हैं। हम आज भी अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं 50 साल में। हमारी प्रायोरिटी 50 साल बाद भी अफगानिस्तान है और इंडिया की प्रायोरिटी 50 साल बाद रिजिलियंट सप्लाई चेन है। वज़ीर आज़म का जो हमारा कंडक्ट है पूरी इस सबाई कॉन्फ्रेंस में, उससे मुताल्लिक तो समझ नहीं आता कि वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है। ये तो जंग के बाद जाकर इधर S-400 के उसके साथ तस्वीरें बनवा रहे थे कि देखिए बिल्कुल इंटैक्ट है, कुछ हुआ ही नहीं है। अमेरिका, ओहो अमेरिका ये कर देगा, इसराइल जो कि जिसके पास ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है, कहाँ गई वो टेक्नोलॉजी? ये मोजज़ात हैं। इंडिया 5 गुना बड़ी ताकत, दोनों का गरूर खाए हुए भुस की तरह हो गया। डिवाइन इंटरवेंशन भी हुई। ये खुदा की कसम, ये जंग अल्लाह ताला ने जितवाई। प्रैक्टिकली कुछ करें, अमली इकदाम मात करके दिखाएं। महज बयानात करारदादे, इनसे बात नहीं बनेगी। खाने पीने को हम तो भूखे मर गए इधर पाकिस्तान में। हम रोटी को भूखे मरते, जंगों की बात करने में हम पहले भागते। क्या इतना पैसा है हमारे पास कि हम जंगे? जो जेलों में बरतानिया में है वो पाकिस्तानी है। अब तो ये है कि आप एयरपोर्ट पे जाएं, आपका नाम चला जाए, आपको हीथ्रो एयरपोर्ट पे जहां से निकलते ही आपको अरेस्ट किया जाता है। नरेंद्र मोदी अपने मुल्क और अवाम के लिए बहुत काम उन्होंने। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। ब्राजील तो भारत के लिए बिछ गया भाई। जिस ब्राजील को कभी चीन अपने इशारे पर नचाता था, उस ब्राजील ने नरेंद्र मोदी के लिए रेड कारपेट बिछा दिया। ये क्वेश्चन आता है ना कि ऐसा क्या है कि नरेंद्र मोदी एक ग्लोबल लीडर के तौर पे सामने आया है। रऊफ तलासवार जो कि एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, आपको नाम का पता होगा, उन्होंने कहा है कि हमारे 10 प्राइम मिनिस्टर भी मिल जाए तो इंडिया के एक प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी है तो उनको नहीं कम्पीट करता। हमसे उनकी तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही। अभी पाकिस्तानियों को मौका दे दिया जाए ना इंडिया जाने का, तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा और ये बात बिल्कुल सही। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की उस सोई हुई आत्मा को पुनर्जीवित करने का काम भारतीय तरीके से किया। मैं तो बहुत स्पष्ट हूँ। जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधन के लिए बुलाया जा रहा था, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए संसद में गूंजती ताली और खड़े होकर मिल रहा सम्मान बता रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नामीबिया पहुंचना कितना खास और नामीबिया के लिए कितना बड़ा है। कि सत्ता का हस्तांतरण अंग्रेजों के द्वारा भले 1947 में किया गया, जिसको ट्रांसफर ऑफ पावर कहते हैं, मैं उसको इंडिपेंडेंस डे मानता ही नहीं हूँ। इंडिपेंडेंस इंडिया की तब आएगी जब इंडिया वापस से अपनी जड़ों से जुड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जबरदस्त फॉर्म में है। पाकिस्तान, चीन दोनों को रगड़ के रखा है। चीन की तो हालत ऐसी हो गई कि नरेंद्र मोदी हर जगह जाकर चीन को निपटा रहे हैं। चीन ने भारत के साथ बड़ा गेम किया था, ऑपरेशन सिंदूर में पर्दे के पीछे खेल किया, फिर राफेल पर फेक न्यूज फैलाई जिसके झांसे में हमारे यहां कुछ लोग आ गए थे। लेकिन चीन की सारी तिकड़में फेल हो रही और अब नरेंद्र मोदी चीन के साथ कुछ ऐसा कर रहे हैं जो चीन भी सोचे नहीं बैठा होगा। ब्राजील चीन का बड़ा दोस्त देश था। नरेंद्र मोदी ने ऐसा दांव खेला कि एक झटके में चीन से ब्राजील को छीन लिया। विजिट इतना कुछ अपने जो कल्चर रूट्स है उसको मजबूत करना दूसरे मुल्कों में जाकर। देखिए, पहली बात यह है कि पीएम मोदी जो लास्ट टाइम जो 3.0 पे इलेक्ट होके आए हैं नरेंद्र मोदी, तो उसके बाद नरेंद्र मोदी मेरे ख्याल में गर्मियों जब से हमारे यहाँ शुरू होती हैं जून जुलाई में, तो मोदी साहब जो ना वो विजिट पे निकल जाते हैं। अब भी जून जुलाई का ये जो 2 महीने थे ये उनके विजिट के थे। और इसमें देखें ब्रिक्स उन्होंने अटेंड की है, SCO जो है वो इंडिया ने अटेंड की है, अब 5 नेशन टूर पे वो थे। इंडिया के बारे में ना एक, और नरेंद्र मोदी की आप ये कह लें कि उनकी जो करिस्मेटिक पर्सनैलिटी है ना, उसमें ये बहुत बड़ा एक उनको एज है कि दुनिया का कोई भी मुल्क जो है ना उसके साथ नरेंद्र मोदी के इम्प्रेसिव रिलेशन है। कोई भी कंट्री आप ले लें, उसके साथ मोदी साहब के जो है ना वो रिलेशन बड़े अप टू द मार्क होते हैं। और वो जहाँ पे भी जाते हैं जिस भी कंट्री में, अब उन्होंने रिसेंटली 30 ईयर्स बाद उन्होंने विजिट किया था उसका क्या नाम है कंट्री का,
सर 57 ईयर्स बाद अर्जेंटीना का विजिट किया, मतलब अर्जेंटीना में 57 ईयर्स आप ये कह लें कि जवाहरलाल नेहरू के बाद जो है वो उन्होंने विजिट किया था, नहीं बल्कि उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, हाँ लाल बहादुर शास्त्री ने लास्ट टाइम विजिट किया था और फिर वो कर रहे हैं आप विजिट। तो जहाँ पे भी वो जा रहे हैं अब ना दोबारा, क्योंकि पहले एक था इंडिया के सामने ये जो पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन ख़राब हुए, तो उसके बाद इनके सामने चैलेंज था अपने डिफेंस को स्ट्रेंथन करना। उसमें उन्होंने S-400 को अपडेट किया, रशिया के साथ उसकी डील की उन्होंने, जहाँ पे पहले उनके पास 4 सिस्टम थे, उन्होंने 8 की डील कर ली है, जिसमें 2 उनको जनवरी में मिलने जा रहे हैं, 2 बाद में मिलेंगे। बॉर्डर को मजबूत करने के बाद उन्होंने कहा कि अब हम नेशंस के साथ टाई अप करते हैं, वो नेशंस जो कि आप ये कह लें कि जिन्हें लोग कंसीडर तो नहीं करते, लेकिन आप ये कह लें कि इंडिया जो कि एशियन टाइगर बनने जा रहा है, आप ये कह लें कि 3rd इकोनॉमिक पावर बनने जा रहा है दुनिया की, तो उसके लिए तो ये सारे कंट्रीज जो होते हैं जिसने भी इकोनॉमी या इकोनॉमिकली मूव करनी होती है तो उसे तमाम ममालिक के साथ बना के रखनी पड़ती है। और बनाना जो है, आप देख लें कि उनके पास जो फॉरेन मिनिस्टर है मेरे फेवरेट हैं डॉक्टर S जयशंकर, तो वो पहले ऑलरेडी जो है वो फील्ड सेट करते हैं, उसके बाद वो पहले जनवरी से लेके अप्रैल मई तक जो है वो फील्डिंग सेट करते हैं, उसके बाद वो मूव और नरेंद्र मोदी को जो है उन्हें कह देते हैं कि भैया आप जो है वो मूव करें, और वो विजिट करते हैं। और आप ये देखिएगा कि हर ये जून और जुलाई का जो महीना होता है नरेंद्र मोदी का 5 से 10 नेशंस को वो विजिट करते हैं ताकि उनको करीब ला सके। अभी यूनाइटेड नेशन में आप ये देखें कि रिसेंट डेवलपमेंट ये हुई थी कि यूनाइटेड नेशन में रिकॉग्नाइज किया गया था और सपोर्ट किया गया इंडिया का अफगानिस्तान की तरफ से। ये तो पाकिस्तान के लिए जो है अब ये कह लें कि एक सेट बैक है, या पाकिस्तान के लिए ये एक अच्छा शगुन नहीं है कि पाकिस्तान का हमसाया मुल्क, जैसे पाकिस्तान के साथ आप ये कह लें अफगानिस्तान हो गया या ईरान हो गया, 2 ही ममालिक हमसाया ममालिक के साथ बॉर्डर शेयर्ड है हमारे, तो उसमें ईरान के साथ तो चलो अब ईरान के साथ किसी हद तक कुछ ये उनकी वॉर के वजह से कुछ रिलेशन जो है वो बेहतर हुए, अदरवाइज तो उनके रिलेशन आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा आप ये कह लें कि सदमहरी चल रही थी पाकिस्तान और ईरान के दरमियान। लेकिन अब उन्होंने वोट किया 193 नेशंस में से इंडिया ने उनके आप ये कह लें कि वोट किया, पक्ष में वोट दिए इंडियंस। बाद में आप ये कह लें कि इनका जो इकोनॉमिक स्टेटस है उसको बहाल किया जाए, इनके यहाँ डेवलपमेंट जो है उसको, और ये जो आप ये जो बैन था यूएस की तरफ से या दूसरे कंट्रीज की तरफ से। यहाँ पर अगर देखा जाए तो अभी ब्रिक्स समिट के अंदर नरेंद्र मोदी ने कहा कि पाकिस्तान पर सैंक्शंस इम्पोज करने चाहिए, और दूसरी तरफ अफगानिस्तान के ऊपर से सैंक्शंस हटा रहे हैं। तो क्या लगता है कि अफगानिस्तान की तरफ झुकाव डेफिनेटली भारत का ज्यादा नजर आ रहा है, जबकि जिन्होंने सैंक्शंस लगाए हैं अफगानिस्तान के ऊपर ड्यू टू आप देख लें टेरर की वजह से लगाए हैं, और अब पाकिस्तान के ऊपर भारत कह रहा है कि सैंक्शंस लगा देने चाहिए। तो क्या लगता है कि पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि हमें इंडिया का पाकिस्तान मुखालिफ है और इंडिया मुखालफत डट के करते हैं। एक बात है कि वो अपनी डिप्लोमेसी में उसने ये बात शामिल की हुई है कि कहीं पे भी पाकिस्तान को मैंने ऊपर नहीं होने देना, या कहीं पे भी मैंने पाकिस्तान की फेवर में कोई बात नहीं करनी। आपने रिसेंट SCO कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में देखी थी, डॉक्टर S जयशंकर ने कि आप ये कह लें कि क्यूमुलेटिव जो नैरेटिव था उसका अटेंड करने से इनकार कर दिया था। यहाँ पे आके उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट पाकिस्तान में बैठ के जो वो बात की थी कि टेररिज्म एंड टेबल टॉक कुडंट बी मूव ऑन द सेम पेज। ये उन्होंने लास्ट ईयर भी की थी, अब भी उन्होंने आप ये देखें SCO की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें उन्होंने जो नैरेटिव था क्यूमुलेटिव बयानिया जो था हम आपका SCO ममालिक का, उस पर साइन करने से उन्होंने इनकार कर दिया था। तो ये एक है कि उनके सामने अगर पाकिस्तान उनका चैलेंज है तो वो चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, वो इसको फेस करते हैं, वो मूव नहीं करते, साइड पे नहीं होते। अब ब्रिक्स थी तो ब्रिक्स में उन्होंने देखें पहलगाम अटैक हुआ है तो उसको भूले नहीं है अभी तक, ठीक है। नेशंस में क्या होता है कि नेशन अपने वाइड इंटरेस्ट में जो होती हैं, अपने पीपल लोगों के जो जिंदगियों का ज़िया होता है उसको भूल जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।